दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। इस वक्त हम हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। यहाँ पे महाराणा प्रताप ने जो काम किए हैं, जो बलिदान दिया है, उसके बारे में हमें रूबरू करवाएंगे यहाँ पे गाइड्स। ये सूर्य प्रार्थना स्थल है और ये ऊपर में नौबत खाना है इधर उसी से रोशनी आती थी। और इधर चलेंगे आपको आगे दिखाता हूँ मैं। ये पहले दो भागों में बता हुआ है, झरना और मर्दाना। जहाँ से भी आप एंटर हुए घोड़े का रास्ता है, जिसका नाम है बड़ी फोल। यहाँ पर अष्ट धातु का गेट लगा हुआ था, जो आसिफ खान की सेना उठा करके ले गई थी। उसको दिल्ली में लगाया था, लाल किले में। उसके बाद में लाल किले के अंदर फाइट हुआ था भरतपुर के सूरजमल जाट का अकबर की सेना से, तो वो विजय हुए थे और उस गेट को उठा करके ले गए थे। अभी लग रहा है लोहागढ़ के अंदर भरतपुर में। तो उस किले की बहुत सारी विरासत यहाँ से उदयपुर भी पहुंची है और कुछ मुगल लोग लूट के भी ले गए। तो ये ऊपर नौबत खाना है और ये नीचे पूरा प्रजा का बैठने का ग्राउंड है, जहाँ पर नायक पहले का चलती थी। यहाँ के राजाओं की चेयर यहाँ लगती थी, जो प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर। और अभी यहाँ पर जो छोटे लाइट के बॉक्स थे ना, यहाँ पर एक लेजर शो होता था। अच्छा, ये प्रजा के अंदर वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेक्रीफाइस बलराम सिंह के दासी पुत्र बनवीर के मन में कपट था कि अगर मैं उदय सिंह को अगर मेरे रस्ते से हटा दूं, बनवीर अगर इसको इस रस्ते से हटा दूं तो मैं मेवाड़ का शासक बन जाऊंगा। तो जब इसी पैलेस के अंदर तलवार लेकर के उदय सिंह को मारने के लिए बनवीर पहुंचा नशे में चूर होकर के, तो पहले से लोगों ने गुप्त सूचना दी थी पन्ना को। तो पन्ना ने अपने स्वयं के बेटे चंदन को उदय सिंह के कपड़े पहना करके उसकी सया पे सुलाया था और उदय सिंह को इस पैलेस से गुप्त रास्तों से बाहर निकाल दिया था। नशे में चूर जब बनवीर तलवार हाथ में लेकर के पन्ना को पूछता है कि राणा उदय सिंह कहाँ सो रहा है, तो अपनी बच्चे की ओर इशारा करती है और उसकी आंखों के सामने उसके कलेजे के दो टुकड़े करता था बनवीर। तो दुनिया का सबसे बड़ा बलिदान है जो इस पैलेस में हुआ है, उस कक्ष में भी मैं आपको ले जाने वाला हूँ। और उदय सिंह यहाँ से ट्रांसफर हुए, कुंभलगढ़ पहुंचे, कुछ वैभव निकाला, फिर बड़े हुए। और जब उनको कहानी बताई गई तो उन्होंने बनवीर को हराने के लिए एक सेना लेकर के यहाँ पहुंचे। तो बनवीर को पहले से पता लग गया कि उदय सिंह जिंदा और मेरे को मारने के लिए आ रहा है। तो उसने कंप्रोमाइज के तौर पर इस कोर्ट को दो भागों में डिवोट करने के लिए, ताकि आधा मेरे भाई का हो जाएगा और आधा मेरा हो जाएगा और हम लड़ेंगे नहीं। तो उसने एक आनंद फानंद में एक दीवार बनाई, जिसको हम बनवीर की दीवार कहते हैं, जो इस महल के बाहर अभी आपको देखिए बहुत लंबी दीवार है। वो दीवार मंदिर के पत्थरों से बनी हुई है। इस किले के पूरे एरिया में 113 मंदिर है, जो 1303 में और 1534 में तोड़ दिए गए। जो बिखरे हुए अवशेष थे, उनकी पत्थर जो बिखरे थे ना, उनको आनंद फानंद में उठा करके वो दीवार बनी, जिसके ऊपर हर पत्थर के ऊपर आपको आर्ट दिखेगी। लेकिन उसका सपना पूरा नहीं हुआ और उदय सिंह ने यहाँ आकर के बनवीर को डिफीट दिया और इस किले को अपने कब्जे में लिया। यहाँ उदय सिंह की पाली में शादी हुई जयवंताबाई के साथ में, और उनके पुत्र की प्राप्ति भी महाराणा प्रताप हिंदुआ सूरज, और ये कहानी बनी। अगर पन्ना का बलिदान नहीं होता तो शायद हिंदुओं का इतिहास अधूरा रह जाता। तो अब अपन चल रहे हैं पहले जनाना महल में, ठीक है श्रीमान। 1607 की अकबर की सेना के सामने यहाँ की जो राजपूत बारी पड़े ना, उसका कड़े चुकाया हमारी विरासत में। मुगल लोगों ने अंदर लुटने के बाद में सारे मंदिर महलों को तोड़ करके नष्ट किया था। तो इस फोर्ट के ऊपर आपको देखने के लिए खंडर, सुनने के लिए इतिहास, ले जाने के लिए पत्थर और खाने के लिए सीताफल मिलेंगे। ये चित्तौड़ दुर्ग 4 चीजों के लिए प्रसिद्ध है श्रीमान: शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान। शक्ति में थे महाराणा प्रताप, भक्ति में मीराबाई, त्याग में भामाशाह और बलिदान में पन्नाधाय। तो राजपूत लेडीज उस टाइम पे पर्दे में रहती थी, बाहर नहीं निकलती थी। तो आपके पीछे एक जाली लग रही है, ये एक टनल है, यहाँ से किले से बाहर भी निकलती है। और यहाँ से 300 मीटर दूरी के ऊपर एक वाटर टैंक है, जो राज परिवार का शाही स्विमिंग पूल ऑल टाइम का। तो रानियां डेली यहाँ से नहाने के लिए और शिव पूजा करने के लिए वहां से आया जाया करती थी। मशालें जलती थी और अंदर रहती थी। ये जनाना महल का मेन पार्ट है। इसके आगे वाले कक्ष में आखिरी टाइम बैठने वाली क्वीन थी महारानी जयवंताबाई, मदर ऑफ महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप की भी बाल्यावस्था निकली थी यहाँ पे। 3 मंजिला महल है, 3 मंजिला महल है ये। अकबर की सेना के सामने यहाँ के राजपूत लड़ते रहे, मुगल लोग अंदर घुस गए, सब कुछ तोड़ फोड़ के नष्ट कर दिया। उसके बाद में बिखरे हुए जो पत्थर थे, 1956 में एएसआई डिपार्टमेंट ने इस दुर्ग को जब अपने संरक्षण में लिया, तो यहाँ पर साफ सफाई हुई और आपको यहाँ तक पहुंचाने के रास्ते बनाए हैं। बाकी सारा 400 साल तक यहाँ कोई मेंटेन करने वाला भी नहीं था, क्योंकि महाराणा प्रताप का फैमिली उदयपुर सेट हो चुका था और यहाँ कोई था ही नहीं। अभी बाद में गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा रिनोवेशन किया है, जो दीवारें गिर रही है उसको नया चूना लगाया है और आपको यहाँ तक पहुंचाने के रास्ते दिए हैं। ये 3 मंजिला महल है, ऊपर रानियां बैठती थी और नीचे वाले सर्वेंट रूम थे, जहाँ वर्ल्ड का बलिदान जो बताया मैंने आपको इस जगह हुआ है। यस, तो ये रानियों का बैठने का मेन पार्ट। इधर में ब्यूटी पार्लर रूम और इसके पीछे टॉयलेट रूम, और ये पूरा कक्ष रानियों का है। और इसके सामने रास्ते के अगले साइड में मर्दाना महल है, जहाँ राजा बैठते थे।
महाराणा उदय सिंह ने शम्स खान की अंगुली काटी थी। राज्य लिप्सा के कारण जब अकबर इस मेवाड़ को घेरा था तो उसके पहले उसको पता था कि मेवाड़ के राजपूत मरने मिटने के लिए तैयार है लेकिन झुकने के लिए नहीं, सब कुछ जानकार था वो। तो उसने संधि पत्र पहुंचाया था। तो सबसे पहले शम्स खान एक संधि पत्र लेकर के इस दुर्ग में आया था महाराणा के सामने। तो राणा उदय सिंह ने उसको एक अंगुली काट करके यहाँ से जीवित निकाला था और पहुंचाया था दिल्ली, ताकि उसको एक सबक मिल सके कि मेवाड़ के राजपूत झुकते नहीं, आपके संधि पत्र के सामने हम मरने के लिए तैयार लेकिन झुकने के लिए नहीं। तो शम्स खान यहाँ से सीधा दिल्ली गया तो अकबर बहुत नाराज हुआ। फिर उसने राजस्थान के जो राजा थे, रियासतें थी, उनको तोड़ना शुरू किया। जयपुर के मान सिंह को अपने दबाव में लिया और उसको अपना पीए बनाया, बहुत सारी उसको सलाह दी। और मान सिंह भी मेवाड़ को झुकाने के लिए यहाँ संधि प्रास्ताव लेकर पहुंचा था लेकिन उसको भी नहीं बख्शा गया। और फिर उसके बाद में अकबर की सेना ने इस दुर्ग की घेराबंदी की थी। इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का माइनस पॉइंट एक ही है कि यहाँ रहने के लिए जमीन बहुत है, पीने के लिए पानी बहुत है, लेकिन यहाँ एग्रीकल्चर खेती नहीं होती है। अनाज का प्रबंध सब टीले के नीचे से ऊपर किया जाता है। तो नीचे जब युद्ध चल रहे थे तो टीले से आना जाना बंद हो गया था, तो अनाज के स्टॉक खत्म हो गए थे, लिमिट थे। तो यहाँ के बच्चों को एक टाइम भोजन दिया, महिलाओं को एक टाइम भोजन दिया, सैनिकों को 2 टाइम भोजन दिया, क्योंकि सैनिक युद्ध कर रहे थे। लेकिन लास्ट में स्थिति धीरे धीरे गड़बड़ होती गई और सारा यहाँ के राजपूतों की मीटिंग में तय हुआ कि मरना ही है तो क्यों न शान से मरे। दोनों हाथ में तलवारें लेकर के, केसरिया बाना पहन करके, हर हर महादेव के नारों के साथ में दुर्ग का गेट खोल दिया और समस्त राजपूत नारियां उनके जाने से पहले उनकी आंखों के सामने चिता में प्रवेश कर गई और मुगलों के सामने कहर बन के टूट पड़े और इतने भयंकर पड़े कि उसका कर्ज चुकाया इन महलों ने, सारे तहस नहस हो गए। तो ये वही जगह है और राणा प्रताप की बाल्यावस्था यही निकली है। उनका जन्म कुंभलगढ़ में हुआ था 9 मई 1540 के अंदर, लेकिन उनका राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ है, क्योंकि यहाँ वो नहीं आ पाए थे। बाल्यावस्था में यहाँ से जाने के बाद में यहाँ मुगल सल्तनत के लोग बैठ गए थे और महाराणा प्रताप ने अपना पूरा जीवन हल्दी घाटी में ही निकाल दिया। ये सारे सामंतों के रूम है। यह कोरोना काल से पहले अभी एक फिल्म का शूटिंग हुआ था, प्रेम रतन धन पायो। अच्छा, और उसके पहले फिल्म के अंदर 2 पिक्चर और बन चुकी है। एक तो 76 में गाइड टू मूवी, कांटों से खींच के वो आज फिर जीने का तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। और बीच में मैं 16 बरस की, वो भी कुछ शॉट उसका भी हुआ था। तो ये बीच में जो पूरा डीप एरिया है ना, ये पूरा ग्राउंड, ये मल्लयुद्ध ग्राउंड है। यहाँ प्रिंस लोग द्वारा खेलते भी थे और यहाँ पहलवानों की लड़ाई होती थी और जो जीत जगह किले की सुरक्षा का ताज होता था, वो यहाँ से तय होते थे। और ये सारे सामंतों के रूम में इस किले का राजमहल है, कुंभा महल।